पंडित एस्ट्रोलॉजर। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे लोग बात करते हैं चीजों की कि कोई डिप्रेशन में है, कोई पता नहीं कहाँ की चीजों के ऊपर इतना बर्डन और स्ट्रेस ले रखा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि भाई आपके जिंदगी के अंदर प्रकृति के इतने उदाहरण हैं कि आप किसी पेड़ को झाड़ दें तो वो भी 3 महीने में हरा हो जाता है। समय है, गुजरेगा, निकलेगा समय। और उसकी अगर आप नेगेटिविटीज की अपने ऊपर हावी कर लोगे पोजीशन, तो आप निकलोगे कैसे बाहर? आप तो घेरे में आगे उसके कैसे बाहर आओगे? उसके लिए आपको अपना मन को मजबूत करना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी एनर्जी को लेके आना पड़ेगा, तो तभी चीजें ठीक होंगी। बड़े बड़े लोग फंसे हैं जिंदगी के अंदर अपने समय के अनुसार। ये ढलान है जिंदगी, ऐसे कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। इसलिए अपने दिमाग को बड़ा मजबूत करके रखो, इसके ऊपर कोई परवाह मत होने दो। आप यहाँ धरती पे मेहमान हैं और आप इतनी बड़ी जिम्मेदारियां ले रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आज के टाइम के अंदर। कोई गाड़ी का लोन दे रहा है, कोई घर का लोन दे रहा है, बच्चों की पढ़ाई का है, किसी का विदेश की पढ़ाई का है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। हजारों किस्म की टेंशन है। आप जिएगा, सुबह उठते ही वही रोज का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अरे अपनी लाइफ के स्क्रिप्ट लिखो ना यार। यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है। करो, रेगुलर करो, लगातार करो। हारना नहीं है कि पूरा दिन एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन, एक मार्केटिंग की अपनी क्लासेस ले रहा है, अपने सुबह सारे एम्प्लॉइज को इकट्ठा करके बोल रहा है कि जनाब आपको ऐसे करना है, आपको अपॉर्चुनिटी लेके आनी है, आपको बिजनेस का ये करना है, आपको बिजनेस का वो करना है। हर एक होटल में, हर एक बड़ी कंपनीज के अंदर मैनेजर जो है इस तरीके की मैनेजमेंट लेते हैं। तो अपनी लाइफ का मैनेजमेंट खुद क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं स्क्रिप्ट लिखते अपनी लाइफ की कि मैंने इस उम्र में ये काम करना है, इस उम्र में ये काम करना है, इस उम्र में ये काम करना है। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो बाल क्यों उड़ते हैं? ये टेंशन के कारण और स्ट्रेस के कारण। कई लोगों के नहीं उड़ते। और ये सब कारण क्या है कि जितना ज्यादा डेप्थ में जाके सोचोगे, जितना ज्यादा नीचे उतर के सोचोगे, कोई फायदा नहीं है। आपके हाथ में कुछ है तो है नहीं। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं रेगुलर। एक आदमी सुबह अपना शॉप खोलता है, अपना सामान बाहर निकालता है और वो कस्टमर की वेट करता है। मान लीजिए पूरा दिन कस्टमर नहीं आया, निराश होकर घर गया, नकारात्मक सोच के साथ, नेगेटिव सोच के साथ घर गया कि आज कुछ नहीं हुआ। क्या वो सुबह कल दुकान नहीं खोलेगा? खोलेगा, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसके पास एनर्जी है, वो सहन करने की क्षमता रखता है अपने अंदर। उसके अंदर पूरी पावर है उस चीज को समझने की कि मेरा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं ऐसे मेरा काम बनेगा। और एक दिन पूरा रश होता है, जैसे कोई फेस्टिवल सीजन आ गया। अब फेस्टिवल सीजन के अंदर पूरा रश होता है मार्केट के अंदर, जितना अगला पिछला पुराना माल सब बिक जाता है, दुकान खाली हो जाती है। होता है ना? ऐसे हारना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है जिम्मेदारियों की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि आपने शादी की, आपके बच्चे हुए, आपने मकान लिया, आपने गाड़ी ली, आप उसके लोन की किस्तें भर रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड की चीजें लोन हो गया। घबराना किस बात का? आपने हिम्मत थी तो आपने लिया ना, तो उसको पूरा भी करो। घबराने की क्या जरूरत है? थोड़ा और वो बोलते हैं ना लोग, जितना चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए। नो, चादर को बड़ी करो, अपनी चादर को बड़ी करो और जितने फैला सकते उतना फैलाओ। तरक्की कैसे करेगा आदमी? मुझे एक चीज बताइए, जितनी चादर हो, अरे उतनी चादर में सारी जिंदगी गुजारोगे क्या? चादर को बड़ा करो, उसके अंदर खानदान को लेके आओ, यारों दोस्तों को लेके आओ, और एक प्यारा मित्र आपकी जिंदगी में होना चाहिए जो आपको सही सलाह दे सके। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। क्या हुआ कि एक कूड़ा बीनने वाला जो सड़कों से प्लास्टिक की बोतल्स उठाता था, प्लास्टिक का सामान उठाता था, कूड़ा कचरा अपने सिर पे, और मतलब बाल बड़े बड़े, नहाया नहीं, गंदे कपड़े उसके, बुरा हाल। तो एक निराशा की और नेगेटिव और पॉजिटिव की बात बता रहा हूँ। उसको एक दिन कुछ नहीं मिला, कोई कूड़ा करकट कचरा कुछ नहीं मिला उसको, और वो परेशान नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा बोझिल हो गया कि यार आज खाना नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि वो एक टाइम खाना खाता था। तो क्या हुआ, वो मस्ती में चलता जा रहा था, रास्ते में उसने एक कांच का टुकड़ा था, उसको पैर मारता हो जाता रहा। उसको उसके साथ मजा आने लग गया, जैसे फुटबॉल खेल रहा हो, और वो कांच का गोला घूमता घूमता आगे तक जाता रहा। थोड़ी दूर के बाद उसने कहा यार इसने ना मेरा मन लगाया है, इसको मैं अपने पास रखता हूँ। वो घर लेके आया। अब वो पैर करने से उसका जो बहुत मिट्टी उसके ऊपर, कांच के ऊपर जमी हुई थी, और वो घर लेके आया। अपना वो झोपड़ी में रहता था, उसने एक
शर्ट उतारी, उसकी जेब में, ऊपरली जेब में वो था और वो टांग दिया। और वहां से रात को उसकी आंख खुली पानी पीने के लिए, तो उसमें से एक रोशनी निकल रही थी हल्की सी। तो उसमें वो डर गया एक बार, तो ये क्या चीज है। लेकिन वो उसके पास गया और वहां जाने के बाद उसने उसको उठाया और देखा, उसके अंदर से किरण निकल रही थी। उसने उसको थोड़ा सा और साफ किया तो और ज्यादा किरण निकली। उसने उसको पूरा साफ कर दिया तो उसके घर में रोशनी होगी पूरी। वो डर गया कि ये क्या चीज है, या कोई अनमोल चीज है। तो उसका एक मित्र था, वो बहुत समझदार था, वो उसको हमेशा उसकी मदद करता था। उसके लिए कभी उसको खाना नहीं मिला, खाना खिलाता था, पानी, ये मतलब उसकी सेवा करता था, वो एक गरीब आदमी समझ के। तो वो उसने उस पर विश्वास रखा और वो उसके पास गया। उसने कहा, यार मेरे पास एक चीज है ऐसी जो मुझे मिली है, मैं क्या करूं इसका। उसने उसको दिखाया तो वो हैरान रह गया। तो कहता है, बेटा ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये डायमंड है। ये डायमंड है और बहुत बड़ा डायमंड है। इस शहर क्या, इस देश में शायद इसकी कोई कीमत दे सके। तो उसने कहा, बेटा इसको बेचने के लिए ना इसका लेवल बनाना पड़ता है। कह रहे, वो लेवल क्या होता है। आपके हाथ में डायमंड है तो आपके पास हर चीज पॉजिटिव, एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना उसको बेचने के लिए। अगर पर्सनैलिटी नहीं होगी तो कैसे करोगे। उसने उसको कुछ पैसे उधार दिए, वो बाजार से कटिंग वगैरह करा के आया और ठीक ठाक होके एक जेंटलमैन बन के एक सुनार के पास गया। कहते, साहब मुझे ये बेचना है। वो हंसने लग गया, कह रहे, पूरे शहर में मैं ही मिला था क्या आपको। इस पूरे शहर के अंदर कोई इसका खरीदार नहीं होगा, ये बहुत बहुत बड़ा स्टोन है। उसने वो 10 ज्वेलर्स के पास गया और 10 ज्वेलर्स के पास जाने के बाद किसी भी ज्वेलर्स ने हानि भरी कि हम इसे नहीं खरीद सकते। लेकिन उसकी मार्केट के अंदर वो रेपुटेशन बन गई कि यहाँ पे हमारे शहर के अंदर एक ऐसा आदमी है जिसके पास अरबों खरबों रुपए का डायमंड है। लोगों ने उसको अपने घर बुलाना शुरू कर दिया, चाय पिलानी शुरू कर दी, उसका स्वागत करना शुरू कर दिया, उसका फंक्शंस में बुलाना शुरू कर दिया, उसको गिफ्ट देने शुरू कर दिए। थोड़े दिनों के अंदर वो शहर का एक अमीर आदमी बन गया था, जबकि उसके पास वो डायमंड था। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक अच्छे दोस्त की सलाह के साथ आप चलिए। लेकिन ये दोनों तरफ की बातें होती हैं। कुछ लोग नेगेटिव सोच रखते हैं जो बढ़ना नहीं चाहते आगे, और लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं आगे एक दूसरे को, कि वो बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा। तो आपके पास रास्ता है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास पूरा अंदर एक विद्याएं हैं बहुत सारी। कहाँ का स्ट्रेस, कहाँ की टेंशन, कहाँ का बॉदरेशन, किस चीज का। बाहर निकलो अपने आप से यार, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। तुम भगवान के डायरेक्ट औलाद हो जिसकी वजह से तुम जिंदा हो। तुम देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, चल पा रहे हो, सब कुछ है तुम्हारे पास। पूरी संसार के अंदर 700 करोड़ लोग हैं, 212 कंट्री हैं आज की तारीख में। कहाँ देखा, क्या देखा। लोन के किसके अंदर दबे, सुबह से शाम तक यही टेंशन दिमाग के अंदर। यहां हो तो यहां हो और बड़ा करो, लेकिन जिस चीज की जरूरत थी वहां तक सीमित रहो। लेकिन अपने अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा दो, अपनी मार्केटिंग को बढ़ा दो, अपने सिस्टम को बढ़ा दो। ये मैनेजमेंट का सबसे पहला असूल है काम करने का। इसलिए आज मैं 100 कंट्री से ज्यादा काम कर रहा हूं। ग्रह नक्षत्रों की बात करूं तो सूर्य और शनि इस समय इकट्ठे हैं, मंगल शुक्र और गुरु इकट्ठे हैं, दोनों अपोजिट हैं। गुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य। शनि और सूर्य की बनती नहीं है, एक पश्चिम दिशा का मालिक है शनि और सूर्य पूर्व दिशा का मालिक है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों को आजकल हार्ट अटैक हो रहा है, बीमारियां ग्रस्त कर रही हैं और काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, काफी सारी चीजें दिक्कत में लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो वेव्स हैं। जैसे मोबाइल सैटेलाइट से चलता है वैसे इंसान प्लैनेट्स की वेव से चलता है। अच्छा और बुरा विचार हमेशा 64,000 थॉट गिरता है इंसान के ऊपर। उस सोच के साथ अपनी पॉजिटिव सोच को रखो। अरे सिकंदर को देखो ना यार, 7 बार कीड़ी को चढ़ते उतरते देखा, तो उसके बाद उसने कहा जब कीड़ी चढ़ सकती है तो मैं तो इंसान हूं यार। लेकिन आहार खाने के चक्कर में वो मर गया, उसको हैजा हो गया था वहां पे। इसलिए आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कीजिए। सुष्मिता सेन ने कितनी अच्छी एक्सरसाइज करती थी, उसको हार्ट अटैक हो गया। सतीश कौशिक जी कितना हंसते थे, कितना मतलब लोगों को हंसाने, क्योंकि आप पूरे दिन में अगर उसने रिचर्ड मिल्स ने कहा है ये बात कि अगर आप खुल के नहीं हंसे ना 24 घंटे के अंदर, तो आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी का असर हो जाएगा। कोई ना कोई बहाना हंसने का आपको ढूंढना है जिससे कि आप खिलखिला के हंसो। उससे जितने केमिकल, पॉजिटिव केमिकल दिमाग से रिलीज हो सकते हैं वो रिलीज होंगे, जिससे आपकी जिंदगी के अंदर एक बेहतरीन मौका आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, जो लोग आलस के मरीज हैं, आलस के पुजारी हैं, आलस के साथ रहना चाहते हैं, नेगेटिविटीज के साथ रहना चाहते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने
1 घंटा डेली सैर कर ली, 1.5 घंटा डेली सैर कर ली, आपका बॉडी एक्टिव हो जाएगी और आपको पता नहीं कहां से कितने विचार दिमाग में आएंगे, कितने आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि कहां से क्या क्या विचार आ रहा है, मुझे ये करना है। आपकी बॉडी एक्टिव होगी ना, मुझे ये करना है, मुझे नहीं तो आप पढ़े हैं, स्वस्थ में पढ़े हैं तो पढ़े रहे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। सूरज रोज निकलता है क्या नहीं? आप प्रकृति के इस पेड़ को झाड़ दीजिए तो ये क्या दोबारा नहीं फलेगा? अब इसका तना जमीन के अंदर, ये प्रकृति के साथ मिला और प्रकृति का काम हमेशा परिवर्तन होता है और वो सदैव चलती रहती है। ये किसी के लिए नहीं रुकी, ये भगवान के लिए भी नहीं रुकती। भगवान के ऊपर भी बुरा और अच्छा समय आया। आप तो इंसान है, तो क्यों घबराना? किस चीज के लिए घबराना? लोग सुसाइड करते हैं, क्यों, किस लिए? छोड़ दो, जो नई चीज पसंद है, निकल जाओ वहां से, उस एरिया से निकल जाओ। वो एरिया आपके लिए नहीं छोटेबल है। एक नई सोच के साथ, एक नई तरंग के साथ, एक नई उमंग के साथ खड़े होने की जरूरत है आज की तारीख के अंदर, जिससे कि आप लोगों को देखो जो सड़क पे थे आज वो आसमान पे हैं, और जिन लोगों के पास सब कुछ पैसा था वो उसको मेंटेन, पैसा कमाना आसान है लेकिन इसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है, उसको बैलेंस में रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप चाहोगे, अगर आपका मन, आपकी आत्मा, आपका अंदर से सदृढ़ जो सोच और विचार और लक्ष्य है। आपका लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप करोगे क्या? मैंने कहा था ना अभी कि आज स्क्रिप्ट लिखो कि मुझे इस टाइम ये करना, इस टाइम ये करना, इस टाइम ये करना, पूरा शेड्यूल बिजी रखो। अब मैं देखता हूँ आपके साथ बीमारी कहाँ से आएगी, कहाँ से प्रॉब्लम्स इकट्ठी होंगी। आपके पास प्रॉब्लम के लिए टाइम नहीं है, वो चल के आती है आपके पास, इधर से आ रही है उधर से आ रही है, लेकिन आप तो बिजी हो। प्रॉब्लम कहाँ रही? आपका वहां नुकसान हो गया, आपका वहां नुकसान हो गया, आप बैठ जाओगे क्या? आपके नुकसान हो गए, आप बैठ जाओगे क्या? हताश हो गए, निराश हो गए, यार लॉस हो गया, यार ये हो गया, यार आप ठीक हो ना, आपकी सेहत ठीक है ना, ये सबसे बड़ी, क्योंकि तन जो है सबसे बड़ी धन है संसार के अंदर। आप दोबारा इकट्ठा कर लो, जैसे ये प्रकृति दोबारा फूट के, आप इस पेड़ को कितनी बार झाड़ोगे, 2-3 महीने में फिर खिल जाएगा। उसी प्रकृति के नियम से आप हारो नहीं, डरो नहीं, घबराओ नहीं, आप दोबारा खड़े होंगे। आप दोबारा खड़े होंगे और दोबारा खड़े होके फिर आपने देखे होंगे लोगों के बहुत सारे एग्जांपल्स। फिल्म स्टार्स को देखिए, मिस्टर बच्चन को देखिए, क्या हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी। पैसे के लिए मोहताज हो गए थे, लेकिन आज सब कुछ। वो कहां से आया? हिम्मत नहीं छोड़ी, काम मांगना नहीं छोड़ा, काम करना नहीं छोड़ा, कंटिन्यू काम डेली। गीता में ये तो कहा कि कर्म करता यार, तू फल की चिंता ना कर, तू काम कर, बस करता रहे, जो देखना है मुझे देखना है। मुझे आप 1 दिन काम करते हो, आज कुछ नहीं मिला, 2 दिन काम करते हो, आज कुछ नहीं मिला, 3 दिन काम करते कुछ नहीं मिला, आज कुछ ज्यादा सेल, मेरे मार्केटिंग के बंदे शायद गलत हैं, शायद मेरी अपॉर्चुनिटी, मेरा रास्ता गलत है, तो चेक कराओ। बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हो ना। कोई लॉयर की जरूरत तब पड़ती है जब कहीं कानूनी अड़चन आती है। ऐसी ही एस्ट्रोलॉजी है भैया। आप अपने उपाय कराओ। जिंदगी में से किसी ने कुछ लेके नहीं जाना, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूं। तो इसलिए कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं है किन अड़चनों में दबे हो, किन प्रॉब्लम्स में दबे हो। हर चीज का सोल्यूशन है दुनिया के अंदर। अर्जुन नहीं मान रहा था लड़ने के लिए, मेरा बाप है, मेरा दादा है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है, कर दिया ना उसको सेट उसने, और बाद में वो सेटिस्फाइड भी हुआ हर चीज के लिए कि धर्म की जीत हुई है। उस धर्म को अपना जीवन का एक लक्ष्य बना लो कि हमें धर्म की पालना करने के लिए, हमें अपने कर्म की पालना करने के लिए कंटिन्यू अपने कर्म पे अडिग रहना है, जिससे कि हम अपने काम को अच्छी भलीभांति कर सके और संसार में जितनी भी नेगेटिविटीज है उनसे हम दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, और जितने लोगों के अंदर स्ट्रेस भरा हुआ है उन लोगों से दूर रहें। जितना दूर रहोगे, जितना पॉजिटिविटीज में जाओगे, जितना पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ोगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में आनंद आएगा। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर, उसको सब्सक्राइब करना, बेल के बटन दबाना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो और लेके आ सकूं। इसलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय हिंद, थैंक यू।